हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा जो ईयर चल रहा है वो 2019 चल रहा है। यहाँ पे हमने 20, 21, 22, 23 के पेपर हैं वो कंप्लीट किए हैं। आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 31 से लेके क्वेश्चन 45 तक, क्योंकि 1 to 30 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। तो विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ एग इज स्क्वायर पिरामिडल, इनमें से जो कौन सा कंपाउंड होगा एग का वो स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा 2। वन बाय वन हम जल्दी जल्दी देखते हैं। ये वाली चीज मैंने अच्छे से आपको समझाई हुई है स्टेरिक नंबर की हेल्प से। तो यहाँ पे देखो, पहले हम निकालते हैं 1 का स्टेरिक नंबर क्या होता है 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो जिनोन पे कितने होते हैं 8। उसके बाद मोनोवैलेंट एटम, वहां पे कोई भी नहीं है, तो उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो 0, और यहाँ पे हो जाएगा 8/2, तो 3। तो इसकी जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड रहेगा वो रहेगा टेट्राहेड्रल फॉर्म में ऐसे। सेकंड है हमारे पास एक्जियो ऑफ F4। तो यहाँ पे हम इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो 1/2, यहाँ पे जिनोन में 8 और हमारा ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, फ्लोरीन हमारा मोनोवेलेंट है तो 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 12/2 6। होना क्या चाहिए था, ये ऑक्टाहेड्रल होने चाहिए था, लेकिन ऑक्टाहेड्रल होने के लिए 6 लिगेंड हमें चाहिए होते हैं। तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो, ये वाले जो 4 है इसको इसने क्या बनाई, स्क्वायर बनाई, और ऊपर से क्या मिला, हमें पिरामिड मिला। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको हम देखें तो थर्ड ऑप्शन को देखें तो एक 1/2 और यहाँ पे 8 और 4 12। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था। 6 है इसके पे sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन ये क्या होता है, स्क्वायर प्लानर होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे आपने इनको करना था। लास्ट वाला ऑप्शन आप खुद से ट्राई करके देखना। द शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल इज, ये वाले टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई हूँ। देखो, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक अलग से इसीलिए मैंने करवाया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालेंगे, 1/2। सल्फर है, इसका एटॉमिक नंबर 16286, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6। फ्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/2 5। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी sp3d, और हमारे पास ये क्या बनना चाहिए था, हमारे पास टीबीपी बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखो, टीबीपी बनने के लिए उसके पास 5 लिगेंड होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर आता, तो इसकी जो शेप रहती है वो शीशा रहती है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 33, व्हेन 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड डिजोल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ बेंजीन, देन व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमें बतानी है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पे देखो, सॉल्वेंट है हमारे पास क्या, बेंजीन। तो बेंजीन है, इसका वेट हमें ग्राम में दिया गया है, तो हम पहले इसको किलोग्राम में बदलते हैं। तो किलोग्राम में हमने बदला तो 1000 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 1/5। ये हमारे पास किसका मास आया, सोलवेंट का आया। मोल्स हम निकालेंगे। मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाई में मोलर मास। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन वेट कितना है 6 ग्राम है, और मोलर मास कितना है इसका 60 ग्राम होता है, तो ये हो जाएगा 1/10। अब हम निकाल देंगे क्या मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए 1/10, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सोलवेंट वो कितना आया हमारे पास 1/5। तो 1 नीचे आया और 5 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये आया, तो 0.5 है वो ऑप्शन 2 आपका इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 34, द प्रिंसिपल एमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर एमल्सन इज। तो कौन सा प्रिंसिपल एमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज करते हैं, यहाँ पे नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप है वो यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन 34 ऑप्शन 3 है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 35, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। हमें बताना एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या है कि कितनी इजीली वहां से H+ जाएगा, ये वाली बात वहां पे हमने देखनी है, H+ कैसे वहां पे जल्दी जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं। तो बाकी सारे एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे, तो जो H+ है वो इजिली वहां से जा सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां पे जुड़ा होगा ना, तो उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हैं, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा। CnB-I इफेक्ट के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। उसके बाद इसकी एसिडिटी, यहाँ पे तो +I वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की बजाय देगा, तो ये H+ है वो इजिली नहीं जाएगा, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले हमारा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, 3 है वो भी। तो यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा और ये H+ है इजिली जा पाएगा। उसके बाद हमारे पास Cn लिगेंड है, तो ये भी करेगा, लेकिन इसकी कंपैरिजन में कम करेगा। यहाँ पे कोई लिगेंड ना देने वाला है ना लेने वाला, लेकिन यहाँ पे देने वाला है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो क्वेश्चन 35 ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 36 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज हाउ मेनी टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। तो हमें बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना टाइम चाहिएगा हमें 99.9% कंप्लीशन के लिए, जब हमारे पास हमें इनमें रिलेशन बतानी है दोनों में, 99.9% में और 50% में यहाँ पे क्या रिलेशन होती है। तो इसका आपको सीधा पता होना चाहिए कि 99.9% किसके इक्वल होता है, 10 टी हाफ के इक्वल होता है, तो 10 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH NaCl BaCl2 द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हमें दी गई है। तो हमें किसका बताना है, BaOH ट्वाइस का बताना है। तो देखो BaOH ट्वाइस को बनाना है आपने, कैसे बनाएंगे हम, हमें चाहिए Ba, इसमें हमें एक Ba चाहिएगा, तो हमने लिख लिया BaCl2। उसके बाद हमें चाहिए दो OH हमारे पास कैसे आ सकते हैं, NaOH से आ सकते हैं, तो दो NaH ले लिए हमने। यहाँ पे हमें OH चाहिए है, Ba चाहिए, लेकिन यहाँ से हमें दो Na नहीं चाहिए, यहाँ से हमें दो Cl नहीं चाहिए, तो इनको हम घटा देंगे। तो सिंपल अब इनकी वैल्यूज डालनी है। तो BaCl2 की वैल्यू क्या है, 280 10⁻⁻⁴, और प्लस में 2 इंटू में NaOH की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाली है, तो 248.1 10⁻⁻⁴, और माइनस में 2 NaCl की कौन सी है, बीच वाली है, 126.5 10⁻⁻⁴। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 38 द मोलर कंडक्टिव सोल्युबिलिटी ऑफ NiOH twice in 0.1 मोलर NaOH and the ionic product of NiOH twice is this। हमारे पास Ni इसके आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है और हमें इसकी सोल्युबिलिटी बतानी है, मोलर सोल्युबिलिटी बतानी है। तो कैसे बताएंगे हम, यहाँ पे देखो NaOH का जब हमने डिसोसिएशन किया तो कैसे आया, Na प्लस में OH नेगेटिव, सबकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 मोलर है। अब हम किसका करेंगे, NiOH ट्वाइस का करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Ni2 प्लस और 2OH नेगेटिव। तो अगर हमने इसकी कंसंट्रेशन S ली है तो यहाँ पे S हो जाएगा, यहाँ पे 2S हो जाएगा। अब Na प्लस तो इसमें है, तो Na प्लस की कंसंट्रेशन आई है, OH नेगेटिव की इतनी यहाँ से है और इतनी यहाँ से है, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो ये हमने जोड़ लिया। अब KSP क्या होता है हमारा, Ni2 प्लस की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे Ni2 प्लस की कितनी है, S है, और OH की टोटल कितनी है, 0.1 और 25 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसके जब हमने ये वाली वैल्यू देखी तो ये देखो कितनी छोटी है, इसके लिए जो हमारा सोल्युबिलिटी दी गई है ना वो इतनी स्मॉल वैल्यू है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस वाली चीज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगी। इसका स्क्वायर किया तो हमने देखो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/10 और 1/10, तो ये हो जाएगा 0.01। तो यहाँ पे हमारे पास 0.01 इंटू में S आया, S की वैल्यू आई तो ये वाली चीज डिवाइड में आ गई, डिवाइड में आई तो ये ऊपर कैसे होगा, 2 10⁻⁻15 और ऊपर जाके ये हो जाएगा 10⁻2। तो यहाँ से -15 में से जब 2 जाएगा तो माइनस के 13 बचेगा, तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 39 मिक्स मेटल एलॉय कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग मेटल। जो मिक्स्ड मेटल होती है उसमें कौन सी मेटल होती है सबसे ज्यादा, तो इसमें लेंथेनाइड होते हैं, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट एक्टिनाइड एल्कलाइन अर्थ मेटल लेंथेनॉइड होते हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद क्वेश्चन 40 विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाने के लिए वहां पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो साथ में होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो साथ में नहीं हो सकता, नोट पूछा है ना हमसे। तो पहले वाले में जब हमने देखा ClO4 नेगेटिव तो हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, तो यहाँ पे 4 और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव 2 का चार्ज है, 4 है तो ये, और टोटल चार्ज है -1। तो यहाँ पे देखो -1 प्लस में 8 तो ये +7 में है। तो क्लोरीन अगर +7 में है ना तो ये +6 +4 +2 में तो जा सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए +8 में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे रिडक्शन तो पॉसिबल है लेकिन ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, यही हमें बताना था। बाकी सब में यहाँ पे देखो +6 में है तो +7 में भी जा सकता है, +5 में भी जा सकता है, यहाँ पे +3 में है तो +4 में भी जा सकता है, +5 में भी। यहाँ पे हमारे पास 1 में है तो यहाँ पे 0 में जा सकता है, +2 में जा सकता है। ऑप्शन 1 ऐसा है जहाँ पे ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 41 ये वाली रिएक्शन हमें दी गई है, द अबव रिएक्शन इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखो ये वाली देखो कैनिजारो रिएक्शन है, यहाँ पे तो हमें बेंजाइल्डिहाइड
टाइप कुछ मिलता है। होफमैन यहाँ पे तो ब्रोमाइड का डिग्रेडेशन होता है। कर्टियस में एमाइंस होते हैं, तो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन बचेगा। वो कैसे रिएक्शन होती है, यहाँ पे होता है ये वाला, पहले बेस यहाँ से एक H निकालता, CH2 नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता, OH यहाँ से लीव करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन में। उसके बाद क्वेश्चन 42, विच ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट देखो Mn2 देख लेते हैं सबसे पहले जो हमारा है, वो क्या हो जाएगा 3d5 4s2 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल Mn का हम देखें तो Mn2 प्लस का क्या हो जाएगा 3d5। तो यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे ऐसे डिसोसिएट होता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ से 5 से ज्यादा 6 आएंगे तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है, इस करके ये सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर और एग्जाम्पल देखोगे ना, जैसे Fe2 प्लस है वो D6 है, एग्जाम्पल के लिए हम ले तो Fe2 प्लस है D6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे अनपेयर्ड और यहाँ पे 5 है, तो 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 43, द मोनोमर्स ऑफ ग्लिप्टल आर। ग्लिप्टल के जो मोनोमर होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्ली से क्या बनेगा ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, और पटल से क्या बनेगा थैलिक एसिड, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 44, CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr, यहाँ से हमें मिला CH3 CH2Br, तो ये वाली जो रिएक्शन है वो किसका है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है हमारे पास। क्वेश्चन 44 है, उसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ये वाला ऐसे डिसोसिएट होगा, नेगेटिव होएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये वाला कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 45, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। इस वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, जब भी हमने यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करना होता है हीट और यूवी की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एलाइलिक ब्रोमिनेशन होता है। एलाइलिक मींस डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली कार्बन पे ब्रोमिनेशन होता है, तो हमारा ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारे 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।